नमस्ते दोस्तों। घर को क्लीन रखना ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इसमें हमको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। और जहां तक होम हेल्पर्स की बात है, वो इतने जल्दी में रहते हैं कि घर के बहुत सारे कोने या बहुत सारी जगह जो है वो गंदे ही रह जाते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन है मेरे पास और वो है मैक्ट्यूरिंग टर्बो डायनामिक, जो मेरे घर के हर नुक को, कॉर्नर को बिल्कुल क्लीन रखता है। नो हॉलीडेज, नो फस और 30 मिनट्स में मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और हाँ, बोथ ड्राई एंड वेट इन वन गो। तो इस तरह से मैं अपने घर को ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन रख सकती हूँ। तो आज मैं आपके लिए इसी अमेजिंग डिवाइस का रिव्यू लेकर आई हूँ, जो घर की साफ सफाई के स्ट्रेस को बिल्कुल खत्म कर देगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मैक्ट्यूरिंग टर्बो डायनामिक 1.0 की। और मैं इस डिवाइस को 1 मंथ से यूज कर रही हूं, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इसके क्या फायदे हैं, ये कितना इफेक्टिव है, इसके फीचर्स क्या हैं और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। और हाँ, मेरा बिल्कुल ये ऑनेस्ट रिव्यू होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा मेरा मैक्ट्यूरिंग टर्बो डायनामिक 1.0। पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग और सिक्योर है और सारे पार्ट्स बहुत ही नीटली पैक्ड हैं। इसके साथ आता है मैनुअल और इंस्ट्रक्शन शीट, जिसे पढ़कर आप इसे बहुत इजीली चला सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और इस बोर्ड के बारे में आगे आपको बताऊंगी। और ये है इसकी मेन यूनिट और इसके पार्ट। और इसके साथ होता है एक सेल्फ एम्प्टिंग स्टेशन। इसके बारे में भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं कि मेन यूनिट के पार्ट्स क्या क्या हैं। इसके साथ आता है मॉप बोर्ड विद मॉप क्लॉथ, जो कि इसी में लगा रहता है। आप इसे अलग भी कर सकते हैं और इसको साफ करके दोबारा लगा सकते हैं। इसका यूज हम मॉपिंग के लिए करते हैं। रिमोट कंट्रोल, साइड ब्रशेस, क्लीनिंग ब्रश, अडेप्टर और डॉकिंग स्टेशन चार्जिंग के लिए। और अब हम इसकी सारी एक्सेसरीज को असेंबल करना देखते हैं। साइड में लगी हुई प्रोटेक्टिंग कवरिंग को हमें हटाना है यूज करने से पहले, और ये बहुत ही जरूरी स्टेप है। इसके बाद आता है लेजर रडार, जो कि स्कैन करता है स्पेस को फॉर नेविगेशन। पावर बटन और इसी के ऊपर होता है होम बटन। इसके बाद इसमें होता है एक डस्ट एंड वाटर टैंक, जिसमें कि 240 ml ऑफ डस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। और इस बिन के अंदर लगे रहते हैं प्राइमरी हेपा फिल्टर एंड स्पॉन्ज फॉर ऑप्टिमम फिल्टरेशन। और इसमें वाटर टैंक को फिल कर लेते हैं जब कभी भी मॉपिंग करनी होती है। अब हम इसको अपसाइड डाउन टर्न करेंगे और हमेशा यूज करना है बोर्ड को, ताकि लेजर रडार बिल्कुल सेफ रहे। और इसके नीचे लगे हुए हैं 360 डिग्री कैस्टर व्हील, शॉक एब्जॉर्बिंग व्हील्स, चार्जिंग सेंसर्स, IR एंड एंटी कोलिजन सेंसर्स, स्लॉट्स फॉर साइड ब्रशेस। और इसमें ये बहुत ही आसानी से लग जाती हैं। इनको हम इसमें फिट कर देंगे। और ये है रोलर ब्रशेस, तो जितना भी कचरा या गंदगी होती है वो इसी के थ्रू इसमें आती है। और इन स्लॉट्स में हम लगाते हैं मॉप बोर्ड को, और ये यहाँ पे बहुत आसानी से फिट हो जाता है। डॉकिंग स्टेशन में अडेप्टर को लगा के अब हमें रोबो को चार्ज करना है, और ये बहुत ही आसान है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना जो रोबो है उसको हमें इसमें रखना है। और उसका ध्यान ये देना है कि जो रोबो के सेंसर्स हैं, जो कि नीचे लगे हुए हैं, उनको हमें डॉकिंग स्टेशन पर देखिए रखना है। इन दोनों सेंसर्स को हमें डॉकिंग स्टेशन पे रख देंगे और रोबो चार्ज हो जाएगा।
और ये है सेल्फ एम्प्टिंग स्टेशन। इसमें जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसमें देखिए इस तरीके की केबल होती है, यानी ये बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और इसमें देखिए अंदर क्या क्या होता है वो बताती हूँ। सबसे पहले तो इसमें होती है एक क्लीनिंग ब्रश, क्लीन करने के लिए। गार्बेज बैग, डस्ट कलेक्ट करने के लिए या जो भी गार्बेज होता है रोबो में वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। एक स्लॉट में इसको लगा देते हैं और अब इसका यूज भी आगे ही आपको बताने वाली हूँ। एक स्मार्ट डिवाइस लेने से पहले हमें उसके फीचर्स के बारे में जान लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिवाइस के टॉप फीचर्स के बारे में। इसमें है डायनामिक नेविगेशन सिस्टम। टर्बो डायनामिक 1.0 स्मार्टली मूव करता है और घर के कोने कोने तक पहुंचता है। मल्टी सरफेस क्लीनिंग, ये डिवाइस हार्ड फ्लोर्स, टाइल्स और कारपेट सभी पर सीमलेस क्लीनिंग करता है और बहुत ही आसानी से ये कारपेट पे चलता है और जितनी भी डस्ट होती है वो निकाल लेता है। वुडन फ्लोर्स हो, टाइल्स हो, सब पे ये बहुत ही स्मार्टली वर्क करता है। ऑटो चार्जिंग कैपेबिलिटी, बैटरी लो होने पर ये अपने आप चार्जिंग डॉक पर चला जाता है और रिचार्ज होने के बाद क्लीनिंग कंटिन्यू करता है। रिमोट एंड ऐप कंट्रोल, आप इसे रिमोट या स्मार्टफोन ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ऐप में आप शेड्यूल सेट कर सकते हैं और नो गो जोन्स डिफाइन कर सकते हैं, आगे बताऊंगी। और इसमें है क्वाइट मोड, क्लीनिंग के टाइम शांति का माहौल बनाए रखता है क्योंकि इसका क्वाइट मोड बहुत इफेक्टिव है। और अब बात करते हैं कि मैक्ट्यूरिंग टर्बो डायनामिक 1.0 आपकी साफ सफाई के काम को कैसे सिंप्लीफाई करेगा, यानी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये एक टाइम सेविंग आइटम है और इसमें होती है ऑटोमेटिक क्लीनिंग, जिसकी वजह से ना हमारा बहुत सारा टाइम बचता है और हम अपना फोकस दूसरे कामों पर कर सकते हैं। थॉरो क्लीनिंग जैसे डायनामिक नेविगेशन और पावरफुल सक्शन से घर के कोने कोने की सफाई होती है। और ये है पेट फ्रेंडली, अगर आपके घर में पेट्स हैं तो ये डिवाइस उनके बाल इफर्टलेसली क्लीन कर लेता है। और इसका ऑपरेशन बिल्कुल नॉइज फ्री है और क्वाइट मोड के साथ आपको डिस्टरबेंस बिल्कुल भी फील नहीं होता। इसके अलावा इसके बहुत ढेर सारे और भी फायदे हैं। इसमें है एंटी फॉल प्रोटेक्शन, यानी कि कभी भी ये लुढ़कता नहीं है, गिरता नहीं है। तो अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं ना तो आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। ऐप के साथ साथ इसको रिमोट से भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको इस डिवाइस से मॉपिंग करनी है तो उसके लिए हमें इसमें थोड़े चेंजेस करने रहते हैं। मतलब हमें इसे थोड़ा सा अपसाइड डाउन करके नीचे मॉप हेड लगाना पड़ता है मॉप क्लॉथ के साथ। और अगर ये मॉप क्लॉथ गंदा हो जाता है तो ये क्लीन भी हो जाता है। लगाना बिल्कुल आसान है और स्लॉट में दिए गए एरिया में इसको फिक्स करना होता है। और जो इसका बिन है इसमें हमें पानी भरना रहता है, तो बस बिन में लीजिए पानी और इसमें हमें कोई भी लिक्विड ऐड नहीं करना है जैसे फिनाइल वगैरह, और उसके बाद रेडी है ये मॉपिंग के लिए। रोबो को यूज करने के लिए हमें स्मार्ट लाइफ ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद हम इसमें लॉगिन करेंगे और इनेबल करेंगे ब्लूटूथ ऑन फोन और क्लिक करेंगे ऐड डिवाइस पर। अपनी वाईफाई डिटेल्स हमें इसमें एंटर करनी रहेंगी और उसके बाद हम मैक्ट्यूरिंग को ऐड करेंगे और बहुत ही आसानी से रोबो इसमें ऐड हो जाएगा। मैक्ट्यूरिंग रोबो को ऐड होने के बाद हम इसमें स्मार्ट क्लीनिंग को प्रेस करेंगे। इसके बाद रोबो मैप करेगा होम को और उसका पूरा एक मैप रेडी करेगा।
मैपिंग के बाद आप मैप को देख सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं इसमें, और जो भी सेक्शंस हैं या रूम्स हैं उनके नाम रख सकते हैं। आप मर्ज भी कर सकते हैं और स्प्लिट भी कर सकते हैं। अगर आप पूरे घर की सफाई ना करके किसी एक पर्टिकुलर एरिया की क्लीनिंग करना चाहते हैं तो जोन क्लीनिंग को सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपको मैप में से वो एरिया सिलेक्ट करना होगा जिसे आप साफ करना चाहते हैं। बस हो गया काम। इससे आपको कितनी सारी सुविधा हो जाती है कि जब कभी भी कुछ थोड़ा सा एरिया गंदा हो तो ये केवल उसी को क्लीन करता है। और इसमें आप अपनी क्लीनिंग को शेड्यूल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने पूजा वाला एरिया मॉर्निंग के लिए शेड्यूल कर दिया और सुबह ही देखिए मेरी पूजा करने से पहले ये क्लीन हो गया। इसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जिनसे कि जो क्लीनिंग है वो बहुत ही बढ़िया यानी आपके अकॉर्डिंग यानी कि यूजर फ्रेंडली हो जाती है। मैक्ट्यूरिंग टर्बो डायनामिक 1.0 पावर्ड है 6400 mAh बैटरी से और रन टाइम है इसका अप टू 300 मिनट्स और ये कवर करता है 4000 स्क्वायर फीट ऑन अ सिंगल चार्ज। टर्बो डायनामिक 1.0 एक पावरफुल ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर रोबोट है विद 8500 PA सक्शन पावर और इसके साथ हमें मिलेगी 10 ईयर की सक्शन मोटर वारंटी और 1+1 ईयर प्रोडक्ट वारंटी। और अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्टिंग स्टेशन के बारे में। ये डस्ट कलेक्शन का काम करता है और साथ के साथ डॉकिंग स्टेशन की तरह से भी बिहेव करता है। और सामने आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, इसमें आ रही है बैटरी का स्टेटस। यानी अगर हम सेल्फ एम्प्टिंग स्टेशन को यूज कर रहे हैं तो डॉकिंग स्टेशन की जरूरत नहीं है। ये स्टेशन डायरेक्टली बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और जब कभी भी रोबो की बैटरी वीक होती है तो वो अपने आप डॉकिंग स्टेशन में जिस तरह से आता था वो इस सेल्फ एम्प्टिंग स्टेशन में भी आके रिचार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। मैनुअल डस्ट कलेक्शन के लिए हमें नीचे वाला बटन प्रेस करना है। सेल्फ एम्प्टिंग स्टेशन के डस्ट कलेक्शन प्रोसेस को स्मार्ट लाइफ ऐप से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसके लिए हमें सिलेक्ट करना है डस्ट कलेक्शन और उसके बाद हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जैसे कलेक्ट डस्ट आफ्टर स्वीप वंस, आफ्टर स्वीप ट्वाइस या आफ्टर स्वीप 3 टाइम्स या आफ्टर स्वीप 4 टाइम्स। उसके बाद आप अगर डस्ट नाउ का बटन प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डस्ट कलेक्ट करता रहता है। आपके दिए गए कमांड के अकॉर्डिंग रोबो अपने आप आता है सेल्फ एम्प्टिंग स्टेशन के पास और अपनी डस्ट को यहाँ पे कलेक्ट कर लेता है। यानी आपको मैनुअल डस्ट कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्टिंग स्टेशन का यूज नहीं कर रहे हैं तो मैनुअली बिन को हमें खाली करना रहता है और बिल्कुल इसी तरीके से मॉप क्लॉथ को भी हमें क्लीन करना चाहिए जब ये ज्यादा गंदा हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से डिटैचेबल है, ये निकल जाता है। इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद ये रीयूज होने के लिए रेडी है। इसके साथ साथ जो भी गंदगी रोबो में जमा हो जाती है उसको हम इसी तरीके से अपसाइड डाउन टर्न करके क्लीन कर लेते हैं अच्छी तरह से और ये सारी चीजें देखिए आराम से साफ हो जाती हैं और दोबारा से सफाई के लिए हमारा रोबो रेडी हो जाता है। मैक्ट्यूरिंग टर्बो डायनामिक 1.0 ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर एक मॉडर्न और इफिशिएंट क्लीनिंग डिवाइस है जो हर एक बिजी होम मेकर के लिए परफेक्ट और जरूरी सोल्यूशन है क्लीनिंग के लिए। और अगर आप अपने घर की सफाई को बहुत ही इफर्टलेस और सिस्टमैटिक बनाना चाहते हैं तो इस डिवाइस को जरूर कंसीडर करें। ये एक नो नॉनसेंस और कॉस्ट सेविंग प्रोडक्ट है एंड आई हाईली रिकमेंड इट टू ऑल माय व्यूअर्स। तो अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और इस प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।